नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है लीगल प्रोसीजर्स। तो लीगल प्रोसीजर्स में इस लेक्चर में अपन लीगल प्रोसीजर्स के बारे में देखेंगे और इंक्वेस्ट क्या होता है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो लीगल प्रोसीजर दैट इज़ कानूनी प्रक्रिया, है ना। तो कानूनी प्रक्रिया क्या होती है देखते हैं। प्रत्येक विधि व्यवस्था को कानून के साथ कारगर तरीके से लागू करने के लिए एक नियमावली की आवश्यकता होती है ना। तो जो विधि व्यवस्था है उसको अगर अपन को कानून में कारीगर करना है, मतलब कि एक प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश करना है कानून में, तो वहाँ पर एक नियमावली मतलब कि एक स्ट्रेटजी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। एक प्रक्रिया, एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज पूरी एक रिक्वायर्ड होगी, जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। इंक्वेस्ट, एविडेंस, विटनेस, कोर्ट एंड इट्स पावर, है ना। इसके द्वारा किसी भी समाज के नागरिकों के अधिकारों के मतलब कि अधिकारों को संरक्षित किया जाता है ना। तो जो सिटीजन्स राइट होते हैं, मतलब कि जो समाज में जो लोग हैं उनके जो राइट्स है उसको सिक्योर करना बेसिकली, है ना, उसको संरक्षित रखना और मानव की असामाजिक तत्वों से रक्षा, है ना, मानवता की असामाजिक तत्वों से रक्षा करना। इसके मतलब इसके लिए लीगल प्रोसीजर्स आए, ठीक है। इसके बाद क्या है देखो, भारतीय दंड कानून मुख्य रूप से 3 अधिनियमों द्वारा मतलब कि इसके अंदर 3 अधिनियम आते हैं। क्या क्या ये अपन पढ़ चुके हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज CRPC 1972, CRPC 1972, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 IPC जिसको बोलते हैं अपन, और द इंडियन एविडेंस एक्ट IEA 1872, है ना। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर रखाते हैं। अभी अपन यहाँ पर अपन मेन टॉपिक देखने वाले डेट इज इंक्वेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, पूछताछ। इसको CRPC 174 डील्स विद इंक्वेस्ट, है ना। तो मतलब कि CRPC 174 के अंतर्गत आप इंक्वेस्ट कर सकते हैं, डेट इज किसी से पूछताछ कर सकते हैं। यह एक पूछताछ मतलब कि इंक्वेस्ट क्या है, बेसिकली पूछताछ प्राय मृत्यु के कारणों को जानने के हेतु की जाती है ना, कि रीजन क्या है, मृत्यु हुई क्यों है। जब व्यक्ति की प्रकृत मृत्यु होती है, जैसे जरावस्था जन्य हृदय आघात या फिर कैंसर से, तो उसके लिए किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होती। अगर नेचुरल डेथ है, बेसिकली प्राकृत रूप से मतलब कि उसकी मृत्यु हुई है जरावस्था से या फिर कैंसर से या फिर हृदयाघात से, तो वहाँ पर इंक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु जब मृत्यु अप्राकृत या फिर सस्पिशियस या फिर शंका हो उसमें, मतलब कि कुछ डाउट हो कि भाई कारण पता नहीं चल रहा है किस कारण से मृत्यु हुई है, सस्पिशियस डेथ है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इंक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। निम्न स्थिति में पूछताछ की जाती है, जैसे कि देखो, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ, यदि कारण अज्ञात हो, है ना, कारण अज्ञात हो, डेट इज अनएक्सपेक्टेड डेथ हो, सुसाइड, होमोसाइड, इन्फेंटिसाइड डेथ, है ना, डेथ फ्रॉम एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, ड्रग एंड मशीनरीज, है ना, ड्रग से, मशीनरी से, किसी एक्सीडेंट से, सुसाइड से, होमोसाइड से, अनएक्सप्लेन्ड डेथ और अंडर सस्पिशियस डेथ, डेथ अंडर एनेस्थीसिया और ऑपरेशन टेबल, है ना। अगर एनेस्थीसिया दिया है और उसके मतलब कि एनेस्थीसिया दिया है डॉक्टर ने और डेथ हो जाए, या फिर ऑपरेशन टेबल पे ही पेशेंट की डेथ हो जाए। सरकमस्टांसेस जैसे कि जलना, ऊंचाई से गिरना, इन सब में भी पूछताछ होती है ना। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, डेथ फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव शॉक या रक्त अधिक मात्रा से निकल जाने के कारण डेथ अगर होती है तो यहाँ पर भी इंक्वेस्ट होती है। हॉस्पिटल में एडमिशन के 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाना, है ना, तो यहाँ पर भी इंक्वेस्ट हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को एडमिट किया हॉस्पिटल में और 24 घंटे के अंदर ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो
इसके बाद में डेथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिसीज, ये भी अपन ने देख लिया, और डाउरी डेथ भी में भी इंक्वेस्ट होती है। इसके बाद में इंक्वेस्ट के 3 प्रकार होते हैं बेसिकली, 3 इंक्वेस्ट अपन को यहाँ पर बात करनी है, कोरोनर इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कोरोनर इंक्वेस्ट के बारे में। कोरोनर इंक्वेस्ट क्या है, देखो ये क्या है कि मुंबई एवं कोलकाता जैसे महानगरों में मृत्यु समीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाने की परंपरा भारत में रही है ना। तो ये बड़े बड़े महानगर जैसे कि मुंबई, कोलकाता, ऐसे महानगरों में कोरोनर इंक्वेस्ट होती है। इसमें क्या क्या होता है, देखो मृत्यु की निवृत्ति सरकार द्वारा की जाती है। उसमें अधिवक्ता, अटर्नी, लीडर, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट जैसे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से लेवल के ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है, देखो अधिवक्ता, अटर्नी, लीडर, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट जैसे व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है इंक्वेस्ट करने के लिए। इन्हें मात्र मृत्यु के कारण का ही पता लगाना होता है। इन्हें दंड जुर्माना करना, मतलब कि ये दंड और जुर्माना नहीं लगा सकते, ये ओनली मृत्यु के कारणों का ही पता लगाते हैं, है ना। इसके बाद में कोरोनर्स के कार्य क्या है, मतलब उसका फंक्शन क्या है इन लोगों का, है ना। देखो मृत्यु समीक्षक अप्रकृत या संदेह अवस्था मृत्यु कारणों की जांच कर सकते हैं, है ना। किन किन कंडीशन में जांच कर सकते हैं ये लोग, अगर अप्रकृत मृत्यु हो या फिर संदेहात्मक किसी कोई शंका हो मृत्यु क्यों हुई है, तो यहाँ पर ये लोग जांच कर सकते हैं। शव की पहचान एवं परीक्षा हेतु शव उत्खनन, है ना। तो ये अगर शव की पहचान प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो उसके लिए वो शव उत्खनन भी करा सकते हैं। मतलब कि अगर लाश को गड़ा दिया है तो वो गड़ी हुई लाश को भी निकाल के वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर जो ऑटोप्सी के लिए अधिकृत हो उन्हें आदेश दे सकते हैं ना। तो मेडिकल ऑफिसर्स को भी ये लोग आदेश दे सकते हैं। साक्षियों के कथन को लिपिबंद कर सकते हैं ना। तो जो साक्षियों ने जो कथन दिया है, मतलब कि जो विटनेस जो है उनने जो स्टेटमेंट्स दिए उसको नोट कर सकते हैं बेसिकली, है ना। मृत्यु समीक्षक रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों पर अपने राय दे सकते हैं, है ना, अपना व्यू भी दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ नोट कर सकते हैं। किंतु वर्ष 1999 में भारत में कोरोनर्स की अनिवार्यता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है ना। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम कर दी गई है, क्योंकि बस ये थोड़ा एक जनरल ही है, ठीक है। इसके बाद में जो है पुलिस इंक्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस इंक्वेस्ट क्या है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन संदेहावस्था या फिर अप्रकृत मृत्यु के प्रकरणों में कम से कम हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी को जांच हेतु नियुक्त किया जाता है। तो मिनिमम हेड कांस्टेबल जो है वो वहाँ पर जांच करेगा, है ना, उसको नियुक्त किया जाएगा। कम से कम हेड कांस्टेबल पोस्ट का जो व्यक्ति होगा उसको जांच करने के लिए वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। जो पुलिस अधिकारी मृत्यु के कारणों की जांच करता है और अन्वेषण अधिकारियों के नाम से संबोधित किया जाता है ना। इसके बाद में इसकी कार्य क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, देखो किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी मिलने पर सर्वप्रथम वह संबंधित क्षेत्र में मजिस्ट्रेट को सूचना देता है। सबसे पहले सूचना किसको जाती है, मजिस्ट्रेट को जाती है। उस मतलब कि संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है। पुलिस अधिकारी घटना स्थान पर पहुंचता है ना। जो पुलिस अधिकारी होता है जिसको नियुक्त किया जाता है वो घटना स्थल पर पहुंचता है और कम से कम 2 व्यक्ति की
उपस्थिति में मृत्यु के कारणों की जांच प्रारंभ करता है। और मिनिमम से मिनिमम वहाँ पर 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए जिसकी प्रेजेंस में वो वहाँ पर जांच पड़ताल करेगा। 5 वार्ड मेंबर की उपस्थिति में घटनास्थल की रिपोर्ट तैयार करता है ना। तो 5 वहाँ पर वार्ड मेंबर होने चाहिए। जब वहाँ पर रिपोर्ट बन रही है तो वहाँ पर 5 वार्ड मेंबर होना आवश्यक है, जिसे पंचनामा अथवा जो रिपोर्ट वो जो तैयार कर रहा है वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, पंचनामा बोलेंगे। मृत्यु समीक्षक रिपोर्ट करते हैं, है ना। तो रिपोर्ट में निम्न तथ्य, मतलब जो पंचनामा जो बना रहा है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, मतलब उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। शव की स्थिति क्या है, शव की पहचान क्या है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन अगर हो पा रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, कंडीशंस क्या है। शव पर कारित की गई क्षतियाँ, मतलब कि जो जो घाव है उसके ऊपर वो लिखना है वहाँ पर। आसपास की स्थितियाँ, मतलब कि सराउंडिंग में क्या क्या वहाँ पर प्रेजेंस दिख रहा है वहाँ पर। मृत्यु का संवित कारण, है ना। इस पंचनामे में अभिव्यक्ता का नाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, नाम लिखना वहाँ पर आवश्यक नहीं है। जब शव मृत्यु समीक्षित हेतु चिकित्सा अधिकारी के पास लाया जाता है तो उसे चिकित्सा अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब वहाँ पर उसको मृत शरीर को चिकित्सा अधिकारी के पास लाया जाता है तो वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा ही की जा सकती है ना। जो ऑथोराइज्ड डॉक्टर है, मतलब कि जो प्रॉपर जिसके पास डिग्री है, जिसको पोस्टमार्टम वगैरह कर सकता है, उसी को वो लाश दी जाती है कि आप उस पर वो करो करके, है ना। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी को विविध चिकित्सा विज्ञान और ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए, है ना। उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। शव परीक्षा अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता पूर्वक करना चाहिए, है ना। तो शव परीक्षा जब वो कर रहा है डॉक्टर चिकित्सक, तो बहुत ज़्यादा सावधानी और सतर्कता पूर्वक वहाँ पर की जाना चाहिए। शव से प्राप्त सभी जानकारी को तुरंत लिपिबंद किया जाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना ना हो, है ना। तो जैसे ही मतलब कुछ एग्जामिन किया उसने, कॉज ऑफ डेथ उसको पता चला, तो तुरंत उसने लिपिबंद करना चाहिए कि वो भूले ना और जो कॉज ऑफ डेथ है वो प्रॉपर सामने आ सके। इसके बाद में शरीर में प्राप्त सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है ना। कि जो एविडेंस मिल रहा है उसके शरीर से कुछ भी, तो उसको सुरक्षित रखना, ये भी उसी का काम है, चिकित्सा का, है ना। मेडिकल रिपोर्ट तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद में अपन आते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट पे। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या है? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट मीन्स एन इंक्वेस्ट कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट टू एज सर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट। कुछ कंडीशंस है जब मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? यदि मृत्यु समीक्षा उपलब्ध नहीं हो या पुलिस ही मृत्यु के लिए उत्तराधिकारी हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु समीक्षा की जाती है। अगर पुलिस ही इन्वॉल्व है डायरेक्टली तो पुलिस इंक्वेस्ट तो नहीं हो सकती। तो पुलिस इंक्वेस्ट अगर नहीं हो सकती तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट का रोल आ जाता है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वहाँ पर होगी। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु में भी पॉसिबल, किसी की जेल में भी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट का फंक्शन आ जाता है वहाँ पर। जेल में बंद कैदी या हवलदार के में हवालात में बंद किसी बंदी की मृत्यु हो, है ना, कि किसी की जेल में ही मृत्यु होगी या फिर हवालात में मृत्यु हो गई तो वहाँ पर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट का रोल आ जाता है। पुलिस की गोली से मृत्यु होना, है ना, अगर पुलिस की मृत्यु हो रही है गोली लगने से वगैरह तो यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट का रोल आ जाता है। बाल सुरक्षा, नारी सुरक्षा आदि में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, है ना, जो चिल्ड्रन का जो केयर सेंटर्स होता है या फिर नारी सुरक्षा, वहाँ पर भी इनका रोल आ जाता है। शव उत्खनन से संबंधित प्रकरणों में मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा का उद्देश्य निश्चय जात की
जांच करने के साथ पुलिस की स्वेच्छा या मनमानी पर अंकुश लगाना भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट तब भी बैठ सकती है जब मे बी पॉसिबल कि जो पुलिस वाले जो है वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हो, है ना। अगर वो उनकी मनमानी पर अगर अंकुश लगाना है तो भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो सकती है। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई को न्यायिक कार्यवाही का निष्कर्ष नहीं माना जाता है। बस ये क्या है कि इसको बेसिकली न्यायालय में नहीं माना जाता है, इसको निष्कर्ष इसका नहीं माना जाता है। यह मृत्यु समीक्षक न्यायालय दिलाने में उपयोगी सिद्ध होती है। बस ये न्याय दिलाने में उपयोगी सिद्ध होगी, बाकी इसको माना नहीं जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन पढ़ेंगे एविडेंस। धन्यवाद।